हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी प्लेटफॉर्म। सो काफ़ी टाइम से हमारे स्टूडेंट्स DSSB के एग्जामिनेशन डेट का वेट कर रहे हैं। अब जाके DSSB की वेबसाइट पर थोड़ी बहुत चहल पहल हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। रिसेंटली तकरीबन 10 दिन पहले आसपास आप लोगों को एक पब्लिक नोटिस देखने को मिला होगा रिगार्डिंग 20,000 वैकेंसीज़ की। अब थोड़ा टाइटन कर दिया है सिस्टम को, 20,000 वैकेंसीज अब रिलीज होंगी एंड एवरीथिंग। उसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें वेबसाइट पे देखने को नहीं मिल रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े टाइम में उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा। लेकिन जो हमारी पहले की वैकेंसी थी, स्पेशली मैं वीडियो बना रही हूँ हमारे TGT कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तकरीबन हमारे पास में 54 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है, रिगार्डिंग अ TGT पोस्ट। और काफ़ी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं रिगरसली उस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद में हमारे पास में एग्जामिनेशन का थोड़ा पैटर्न, कहने का मतलब ये है कि सिलेबस भी थोड़ा कहीं ना कहीं परिवर्तित हुआ। उसके ऊपर भी हम लोग कहीं ना कहीं उसी पैटर्न के ऊपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भी हमारे पास कोई एग्जाम डेट देखने को नहीं मिल रही है। जब तक एग्जाम डेट देखने को नहीं मिलती, एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए अगर बहुत टाइम हो जाता है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एस्पिरेंट्स टू स्टिक ऑन द प्रिपरेशन। मतलब वो प्रिपरेशन एकदम ऐसे अड़िग होके नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर कोई दूसरे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के एग्जामिनेशन डेट्स आ जाती हैं, कहीं और हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हमारा जो मेन एग्जामिनेशन है उसकी हमें कोई एग्जाम डेट देखने को नहीं मिल रही है। सो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और इन द नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग, ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट द एग्जामिनेशन डेट, बिकॉज अब थोड़ी बहुत चहल पहल हमें देखने को मिल रही है, राइट। जो भी हमारे पास में ऑलरेडी प्रॉमिस वैकेंसी है, जिसके लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए। सो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो दे रखे हैं इसी पर्टिकुलर चैनल पे, आप जाके उनको रेफर कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने DSSB के लिए एक यूट्यूब सीरीज भी कहीं ना कहीं शुरू करी थी, और जल्दी से ही मैं आप लोगों के पास में फिर से आ रही हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, सीरीज लेके, लाइव सेशन की सीरीज लेके, जिसमें हम लोग बहुत एक्साइटिंग MCQ करने वाले हैं। एक्साइटिंग कहने का मतलब ये रहेगा कि जो भी हमारा नया पेपर आया ना, नया जो भी पेपर पैटर्न आया, नया जो हमारा सिलेबस आया, ठीक है, जितनी भी नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है नए वाले सिलेबस में, जिसको लेके आप थोड़े से कहीं ना कहीं चिंतित हैं, सो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी नए टॉपिक अभी जुड़े हैं, ठीक है, जो हमें शायद पिछले सिलेबस में देखने को नहीं मिल रहे थे, बहुत वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, आप जो भी PGT और TGT के DSSB के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, कम से कम आप उनके ऊपर स्टिक रहें, उनको आप अच्छे से थॉरली प्रैक्टिस करें। उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बेस्ड मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब सेशंस लेके आने वाली हूं, जिसमें हम लोग MCQs प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेक्टेड MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है पेपर में। ऐसा नहीं है कि NDMC का पहले जो सिलेबस था और अब जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें फ़र्क तो है डेफिनेटली, लेकिन पेपर में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है कि बिल्कुल ही पेपर को चेंज कर दिया, ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर क्वेश्चन आ गए। जो भी आप लोगों के फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, जो भी आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बी स्ट्रिक्ट टू दैट एंड उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। लेकिन सिलेबस को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि इससे तो कुछ मैच ही नहीं होगा, ठीक है। जो भी नए टॉपिक हमारे पास में, हम डेफिनेटली उसको पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जैसे बिजनेस स्टडीज़ है, ठीक है, उसमें अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ लिखा है तो आप उसी को बहुत सारा टाइम दे दें और शायद उससे एक भी सवाल ना आए, ठीक है। सो जो भी आपका फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, बी स्टिक टू दैट, उसमें बहुत अच्छी अपनी पकड़ बनाए कि वहाँ से कैसा भी सवाल आए, ठीक है, वो हम लोग कहीं ना कहीं कर पाएंगे। और जो भी नए टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ठीक है, पढ़ के जरूर जाएं। और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप उससे रिलेटेड को MCQ लगा लें। और अगर MCQs आपको नहीं मिल रहे हैं और अगर आप लोगों को अभी भी उससे रिलेटेड टेंशन हो रही है, कुछ भी हो रही है, ठीक है, तो आप हमारे DSSB के, ठीक है, ऑफिशियल बैच का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आप लोग टारगेट अभी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको वहाँ पे बैच से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप बैच से नहीं जुड़ना चाहते तो जल्दी हम लोग यूट्यूब पे सेशन लेके आने वाले हैं, और यूट्यूब पे जो मैं MCQs कराने वाली हूँ वो नए सिलेबस के पैटर्न पर ही रहने वाला है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो देन। थैंक यू सो मच, डोंट वरी एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।